नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता युनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा युनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अर्ज़े वे काबिले सद तरह मौजू सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर अल्लाह दी राह च माल खर्च करन दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह आले इमरान की 92वीं आयत पाक जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने अरशाद फरमाया कि तुसी हरगिज़ भलाई नहीं पा सकते जब तक राह खुदा दे विच अपनी प्यारी चीज़ खर्च ना करो। और तुसी जो कुछ खर्च कर रहे हो अल्लाह सोना उन्होंने जानदा है। यानी जिन्नियां भी दुनिया कबर और आखिरत खैरा ने फलामा ने बरकत ने कामयाबियां ने अल्लाह सोना फरमांदा तुसी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपने प्यारे मालो असबाब नूं अल्लाह दी राह च खर्च ना करो। और सब तो अजीम तरीन भलाई जिहड़ी है वह है कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री। जिहदा मुनकर जिहड़ा है वो अल्लाह रसूल दा इंसानियत और अपने आप दा दुश्मन है और उन्होंने कल क़यामत नूं शफात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हासिल नहीं होने। तो सब तो अजीम तरीन भलाई जिहड़ी है वो रूह दा कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़िर होना और हज़ूरी खुदा जल्ला शानहू च हाज़िर होकर दीदे मौला दी नेमत हासिल करना जिहदा कुरान करीम च अहदीस मुबारक जिक्र फरमाया। और नेमत अमले कुरान सुन्नत ना कलमा ताय्युब दे जिक्र ना और ये वो जिक्र है जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अफजल जिक्र है। फिर आपने फरमाया कि ये वो जिक्र है जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम करते गए ने मैं भी कर रहा और तुहानू भी यही दावत देना। तो इंसान जिहड़ी अजीमो शान भलाई है दायमी दीदे मौला तो तां ही हासिल कर सकता अगर इंसान शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ेगा, अफलातूनी दजाली इल्मां तो मुँह मोड़ेगा, काफरा मुशरकां मुनाफिकां बिदतियाँ गुमराह बहत्तर जहनवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली साज नाच गाने ढोल ढमके धमालां च उलझे हुए जादूगर नजूमी हमजाती जन्नाती कीमियागर बाबियां दे और मुर्दा दिल दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी रूहानी असकारां दे बनाए प्रोग्रामां चों नहीं निकलदा। ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल नहीं करता और कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना नहीं फड़दा और इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल नहीं रहिंदा। कुरान सुन्नत ते उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता। दवाम कल्बी जिक्र हुजूर दे जरिए अपना मकसद हयात हासिल करने वास्ते कोशिश नहीं करता जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक जिक्र फरमाया। क्या इंसान तुहाडी आखिरी मंजिल है? इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सुना इंसान की हकीकत है।
और ये नेमत मिलनी है तबाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना होना दवाम कलबी जिक्र हुजूर ना। और जो कुछ माल उसबाब सोने रब ने दिता उन्होंने अल्लाह राज खर्च करना। आमा लोगों का रब सोने फरमाया कि ज़कात दियो 2.5%, लेकिन अपने नूं फरमाया कोले लफ कि जो कुछ भी ज़ायदार ज़रूरत है सब अल्लाह राज खर्च कर दे। इस वास्ते अल्लाह वाले सब कुछ मालो सबाब अल्लाह की राह च खर्च कर देंगे आ। नेक कम्मां च, मसाजिद ते, मदारस ते, उलमा मशाइख ते, खानकावां ते, फलाई अदारियां ते, अल बिरा इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिल दुखी इंसानियत खर्च कर देंगे। चूँकि सारी मखलूक अल्लाह का कुणब है और सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं। कल की फिक्र तो बेनियाज होंगे ना कल वास्ते जमा करते। और यही अल्लाह वाले ने इस वास्ते इन्हों की खानकावां आबाद रहिंदियां। चूँकि कुरान सुन्नत तबाय रसूल सल्लम ते अमल करना इन्हों हयात दवाम मिलेगी। इस वास्ते कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हयात ने, साढ़ा सोना रब भी जिंदा हमेशा तो जिंदा हमेशा जिंदा रहेगा। और इन्होंने वाबस्ता अल्लाह रसूल ना हो अल्लाह वाले भी अल्लाह पाक ने हयात दवाम बख्शते। इस वास्ते अपने मज़ारात के अंदर ये लोग जिंदा ने और अपने मनन वालों दूरों नज़दीक नफा पहुँचाते रहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता कि जो भी इंसान इस राह खर्च करता है अल्लाह को पहला मैंने देख मैं जानना मैंने पता हर शायद है कि केड़ा की कर रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साढ़े हर अमल तो वाकफ। अल्लाह पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मुहब्बत भरी निगाह हर वेले तमाम इंसानों की तरफ देख रहे हैं ताकि ईमान ले आउण तौबा कर लेना शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़ना इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहना। और मेरे दोस्त अल्लाह वाले जड़े उन्होंने को रहनुमाई हासिल करना। क्योंकि बगैर पीरो मुर्शद तो कोई शख्स भी दी दायमी दीद मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता, कोई रूहानी कमाल हासिल नहीं कर सकता। तो जो इंसान अपने पीरो पेशवा की बारगाह हाजिर होकर सच्ची तौबा करता है उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लुआंदा अल्फल्ला चंबे की बूटी लुआंदा और उन्होंने को तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने अंदर इलका करवाउंदा। इसमें ज़ात अल्लाह दी नूरी सिम उन्होंने को अपने दिल में फिट करवाउंदा ते उहदा ताल्लुक हिज़्ब शैतान नाल टुट जाता, हिज़्बुल्लाह ना हो जाता, अल्लाह के दोस्तां जो शामिल हो जाता और अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करदा तो फिर वो रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाती है। और फिर पेशवा की मदद ना बातनी दुनिया दाखिल होंदा नेक जन्नात अरवाह मलाइका नाल दी रूह मुलाकात करती है। आलमे मिसाल आलमे बरज़ख दियां सैरां करती है। आलमे मलकूत आलमे नासूत मलकूत जबरूत लाहूत दियां सैरां करती हकीकत सलावात तक सैर कदमी करती है, सैर रूही करती है, उस तो के सैर नजरी हमेशा जारी रखती है। और ये सारिया नेमत पीरो मुर्शद की दुआ निगाह तवज्जो नाल ही मिलदियां। पीरो मुर्शद की रूहानी मदद नाल ही इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजरा शरफ हासिल कर सकता। तो बातन के अंदर औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन दियां बातनी महफिलां शरीक हुंदा, अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलिसां शरीक हुंदा। फिर पेशवा की मदद नाल कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्जा बदर्जा 9 कचहरियां च हाजिरा शरफ हासिल करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हजूरी खुदा जाके दामी दीदे मौला की नेमत हासिल करता जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। खुद सोने रब ने फरमाया कुरान पाक च वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। अल्लाह सुना फरमाता है कोई शक नहीं कि तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। कुरान पाक जी एक होर जगह सुने रब ने फरमाया इला रब्बिकल मुंतहा। मुंतहा कह के दी अहमियत नूं मजीद उजागर करता। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है।
जब तक इंसान जी रूहानी साइंस है इस्लामी इल्म तसव्वुफ वो रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, चूँकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत की रूह तरह खुलासा और फिर पेशवा की रहनुमाई हासिल नहीं करता, कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता और ना अपनी मंजिल तक पहुँच सकता। हनाफ ज़िक्र सुल्तान लज़कार हक़ुल यकीन ईमान हकीकी इरफान हकीकी का कमाल हासिल कर सकता, क्योंकि जब तक इंसान अपने दिल के आईने के अंदर दिल दी अखां ना इसमें आज़म अल्लाह के नूर ना अपने रब का दीदार नहीं करता तो कदे भी मकसद हयात हासिल नहीं होंदा। यही मकसद हयात है। अल्लाह ने पैदा इंसान को अपने दीदार वास्ते किया, खुद कुरान सुने रब ने दसिया। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। रब्बिकल मुंतहा। इकबाल फरमाते ना हो नौमीद, नौमीदी ज़वाल इल्म व इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं है तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुसलमान है तौहीद में गर्म जोश, मगर दिल अभी तक है जन्नार पोश। तसव्वुफ तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुदाने अजम के पुजारी तमाम। इकबाल फरमाते हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जत शौक से बेनसीब। वो सूफ़ी के था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता हुम्मियत में फ़र्द। अजम के ख्यालात में खो गया, ये सालक मुकामात में खो गया। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का ढेर है। मुझे इश्क के पर लगा के उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना के उड़ा। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा सोज़े सद्दीक दे। अज़ल इसके पीछे अबद सामने, न हद इसके पीछे न हद सामने। इकबाल फरमाता इश्क मौला की नेमत हासिल कर, मैनू भी नेमत इश्क ने दी। लम्मा इकबाल फरमाते इश्क की एक जस्त ने कर दिया किसा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इश्क मौला ने नूर ज़ुल्मत 70,000 पर्दे तो गुजार के मैनू अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता है, क्योंकि ईमान की रूह जब तक हासिल नहीं होंदी। मेरा जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सुना रब फरमांदा ईमान वाले है ही वो ने जो रब सुने ना जुनून इश्क करते टुट के बड़ी वाल हानगी व रफ्त के ना। ये इश्क अल्लाह के ता ही मंजूर होएगा, कमाल में पहुँचेगा जदों रब सुने हुक्म ते अमल करेगा। जिदा सुने रब ने कुरान च जिक्र फरमाया, अपने हबीब ने फरमाया सोने तुसी अपनी प्यारी जुबान च लोगों ने गल कह दियो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कहते तुहानू रूह ईमान इश्क मौला हासिल हो गया तो फिर मेरी इत्तबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह। फिर अल्लाह सोना तुहानू अपना महबूब बना लेगा। पहले तुसी अल्लाह ने मुहब्बत करते, हुण अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। तो दो तरफा मोहब्बत की गल ही कुछ और बकौले शायर। इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। ये अल्लाह वाले ने जेड़े सब कुछ अपने सोने मौला तक कुर्बान कर, जब तक इंसान अपनी हर चीज़ अपने पिरो पेशवा ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह सोने ते दुखी इंसानियत खर्च नहीं करता, कदे भी ते मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। तो जेडे लोग इन्होंने गलों के मुनकर ने या अल्लाह वाले दुश्मन है, वो दोनों जहाना च ही बर्बाद है। सुल्तान फुकरा हजरत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अपनी किताब कलीद तौहीद कलाम के अंदर लिखते हैं कि फुकरा का दुश्मन अल्लाह सोने तो गाफिल और शिफात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो महरूम होंदा है। इसे किताब सुल्तान बाहू मजीद लिखते हैं कि फ़कीर ना ही खुदा हुंदा है ना ही खुदा तो जुदा हुंदा है। इसे किताब च मजीद लिखते हैं कि फ़कीर का दुश्मन कुत्तियां तो सुहा होर कोई नहीं हुंदा। इसे किताब च मजीद लिखते जो शख्स मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है वो आखिरकार काफिर और बदबख्त हो जाता। इस किताब च मजीद लिखते हैं कि ज़ारी अमाल दे नाल इंसान का दिल इंसान का दिली निफाक दूर नहीं हो सकता।
इस किताब च आप मजीद लिखते जिक्र इलाही तो जब तक दिल जिंदा ना होवे नफ्स नहीं मर सकता। खा सारी उम्र कुरान हकीम की तलावत करता रहे और फिका दे मसाइल का मुतालिया करता रहे। फिर इस किताब च आप मजीद लिखते कि दायमी जिक्र इलाही तो नाल ही दिल की सफाई होंदी है। तो आप मजीद इस किताब च लिखते आरफ वली अल्लाह दिल की अख ना देख जारी अख ना दा बैल और गधे भी देखते हैं, बातनी अख वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे मुकर्रब होंदे ने। सुल्तान बाहू इस किताब तौहीद कलां दे अंदर कलीदे तौहीद कलां दे अंदर मजीद लिखते हैं कि मुहब्बत दुनिया दिल तो कढ़े बगैर कुर्बे इलाही हासिल नहीं होंदा। इस किताब च आप मजीद लिखते कि इंसान के बदन ते कमो बे 70 करोड़ 30 लाख बाल ने। हर एक बाल के मुकाबले शैतान का घर है जिहड़ा ख्वाहिशात नफसानी का घर है। इस किताब च आप मजीद लिखते कि दुनियावी लज़्ज़ात तो कदे कोई नहीं रजदा। इस किताब च आप मजीद लिखते जिहड़ा शख्स दुनिया की मुहब्बत दिल तो नहीं करता उन्होंने कुर्बे इलाही हासिल नहीं होंदा और ना ही मजलिस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी उन्होंने हासिल होंदी है और ना ही वो कल्ब कालब और हर एक बाल तो जिक्र जारी होंदा। इस किताब च आप मजीद लिखते कि मारफत इलाही और फ़क्र जिहड़ा असल फतह आ दुनिया तरक किए बगैर हासिल नहीं होंदे और ना उन्होंने वहदानियत हासिल होंदी है। आप इस किताब से मजीद लिखते कि दुनिया का दोस्त खुदा का दुश्मन है। इस किताब से आप मजीद लिखते कि दुनिया शैतानी मालो मता आ। इस किताब से आप मजीद लिखते हैं कि तार के दुनिया को खुदा शनासी का मरतबा मिलता है। यानी हुजूर सुल्तान बाहू फरमाने जब तक इंसान दुनिया नहीं छड़ता दुनिया मुर्दार तो मुँह नहीं मोड़ता ख्वाहिशात नफसानी ज़िबा नहीं करता नफ्स मारा मुतमन्ना नहीं बनाता इत्तबा रसूल च फना इख्तियार नहीं करता कदे भी दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर शरफ हासिल कर सकता जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। अगर दुनिया का मालो सबाब अल्लाह राज खर्च करेगा अल्लाह सोने रब ते कुर्बान कर देगा अल्लाह रसूल ते अल्लाह की राज खर्च करेगा तो फिर इनू ये बात नहीं नेमत मिलनियाँ जिस मकसद वास्ते इनू पैदा किया। दुनिया चंद दिन का मेला मुक जाना खत्म हो जाना गुजरा वक्त आना नहीं आने वाला तो बार कोई नहीं। तो मौजूदा लिबास सा कीमती है सानू चाहिए दुनिया तो मुँह मोड़ लीए नफस की हर ख्वाहिश को इलाज तलवार ना ज़िबा कर दिए ताकि इल्ला इस बात हासिल हो जाए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारिए सिर तो पैरा तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाए। कदे भी कोई अमल अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक ना करो बल्कि अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करो और एहतियात की जिंदगी गुजारो अजीमत की जिंदगी गुजारो शुभ वाली चीज़ों तो बचो गाफला लोगों तो भी दूर रहो। कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ताई फरमाते है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तहजूर व बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बुल्ले उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो सच्चा आशिक इस वास्ते सब तो गाफला तो अलग हो जाता और है मौला का मुसाफिर बनता वो रूह अल्लाह तरफ दौड़ती रहती जिवें कुरान पाक सुन रब ने फरमाया फिर दौड़ो अल्लाह तरफ जदों उहदे कोल आउंदा वो खिदमत करते उन्होंने अल्लाह का रस्ता दिखाते रहे। लेकिन जिन्हें भी शैतानी लोग आ फिरके टोलियां वाले वो अपने अपने तबलीगी निसाब उन्होंने बनाए हुए हैं अपने अपने प्रोग्राम दस्तूर बनाए हुए हैं अपने अपने मनशूर बनाए ने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकर्रर करदा मनशूर हयात आ कुरान सुन्नत उन्होंने छड़ के अपने मशहूरा पिछली लोगों का दावत देंगे खुद भी जहन्नम जाते हैं लोगों भी जहन्नम च लिया हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो इस वास्ते सानू चाहिए कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करिए इत्तबा रसूल च फना इख्तियार करिए तो जो कुछ अल्लाह ने मालो सबाब दिता उन्होंने अल्लाह की राह च अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च कर दिए और अल्लाह की मेहमानी जिंदगी गुजारिए। जो नसीब का लिखिया हर हाल च मिलेगा जिमें जिमें टाइम वो मुताबिक खुद मिलेगा। जैसा कि मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं
जो जो रिज़्क किसी का लिखिया लिखिया कदे ना टाले, रग करोड़ बुराइयां होवन फिर भी उन्होंने पाले। अल्लाह सोने का वादा कुरान चा, और रिज़्क अल्लाह, रिज़्क मेरे ज़िम्मे आ। वमा में दाबतन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। इस वास्ते रिज़्क के मामले सूफी कदे परेशान नहीं होंदा। जिहड़ा सोना रब 9 महीने माँ के पेट च पाल सकदा, हुण भी पालेगा, पालदा। बहरहाल अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ स्वाए पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। साडी दुनिया कब्र और आखिरत च मदद फरमाए और अपनी दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।